नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन शो और आप देख रहे हैं के न्यूज। जो करेंगे इस वक्त की 3 बजे की 3 बड़ी खबरों की तरफ। आपको बता दें कि सूत्र बताते हैं कि जब प्रयागराज में हिंसा हुई थी तब सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोच लिया था कि अब किसी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा और अधिकारियों भी सख्त निर्देश दिए थे कि किसी निर्दोष को छोड़ा ना जाए और दोषियों को छोड़ा ना जाए, जिसका असर अब जमीनी हकीकत पर देखने को मिला है। और आज इसी क्रम में प्रयागराज में पुलिस प्रशासन ने 10 जून को जुमे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा और पत्थरबाजी करने वालों का पोस्टर जारी कर दिया है। पुलिस ने उपद्रवियों की तस्वीरों को सीसीटीवी मीडिया कर्मियों के कैमरों में कैद वीडियो फुटेज से इकट्ठा किया है, जिसकी तस्वीरें आप भी देख सकते हैं कि किस तरह से इन उपद्रवियों के हाथ में पत्थर दिख रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने अभी उपद्रव करने वाले 59 आरोपियों के पोस्टर जारी किए हैं। पुलिस हिंसा में शामिल इन आरोपियों की तलाश में भी सरगर्मी से जुटी हुई है। इस पर ज्यादा जानकारी देते हुए डीएम और एसएसपी ने बताया है कि शहर में जगह जगह ये पोस्टर लगाए जाएंगे ताकि उपद्रवियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी हो सके। इतना ही नहीं, गिरफ्तारी ना होने पर कोर्ट से वारंट लेकर पुलिस प्रशासन कुर्की जब्त करने की कार्यवाही को भी करेगा। अपील के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि अब इस तरह का कोई भी भड़काऊ बयान, भड़काऊ बात, भड़काऊ चीज़ कहीं सोशल मीडिया पर वायरल ना हो। और यहाँ के जितने पेश इमाम साहिबान हैं उन्होंने सबने भी ये सुनिश्चित किया है कि वो पूरे तरीके से उनके जो मानने वाले लोग हैं सभी को ये मैसेज कर दिए हैं। और अगर इस तरह का मैसेज कहीं से भी कोई आता है तो प्रशासन को, पुलिस को वो तत्काल से इन्फॉर्म करेंगे और उस पर प्रशासन की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये सारी चीज़ें कप्तान साहब बताएंगे। थैंक यू। है और हमको इसमें भाग लेना है और इस तरह से जो भी अड़चन आएगा उस पर वार करना है, ईंट पत्थर चलाना है। अदालत पे हमें भरोसा नहीं है। ये काफ़ी तल्ख टिप्पणी है, आपत्तिजनक टिप्पणियाँ उसने की हैं और उसको विवेचना में शामिल किया जाएगा और उस पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाती रहेगी। अटाला पहुँचने के बाद कितनी हुई है, भीड़ जुटाने के बाद? जी, जो पर्चा मिला है अब वो जांच होगी कि कितने पर्चे बटे थे, कितने छपे थे, किसने बांटे हैं, किन किन लोगों का उसमें हाथ है, वो आगे अभी तफ्तीश जारी है, उसमें किया जाएगा। लेकिन जो पर्चा मिला था, हमने बताया था आपकी कुछ पोस्टर बैनर, कुछ पर्चे मिले हैं, कुछ किताबें मिली थी। तो फिलहाल ये पर्चा जो है काफी आपत्तिजनक पाया गया। किसी के कब्जे से डायरेक्टली नहीं मिला है, उस घर से मिला है, तो अब उस घर के कनेक्शन से उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी। वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं उसमें किस तरह की ये टाइप शुदा है, जो वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं उसमें जो उपद्रवी करीब आधा पेज का ये पर्चा है, कुछ फटा भी। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती का असर अब लगातार दिख रहा है। प्रयागराज हिंसा के मौसम में मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप का 2 मंजिला घर रविवार को बुलडोजर से गिरा दिया। जावेद की बेटी ने इस कार्यवाही को गलत बताया है, तो वहीं जावेद पंप की पत्नी परवीन फातिमा ने हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल कर प्रयागराज विकास प्राधिकरण के खिलाफ कार्यवाही की गुहार लगाई है। अब आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, हाईकोर्ट इस मामले में क्या कार्यवाही करता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी है। मोदी सरकार की तरफ से लॉन्च की गई अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर बिहार में महासंग्राम छिड़ गया है। जहां एक तरफ इस योजना का खुलकर स्वागत किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में से लेकर घमासान मचा हुआ है। और पूरा मामला जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार के इस योजना के विरोध में बिहार के बक्सर में युवाओं ने ट्रेन पर पथराव किया। वहीं से लेकर मुजफ्फरपुर में भी सड़कों पर हंगामा किया गया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं कि युवाओं में हताशा दिख रही है, वो परेशान हैं, जिसको लेकर वो सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जता रहे हैं। और इसके साथ ही बिहार के कई जगहों पर चक्का जाम की खबरें भी सामने आई हैं।
जानकारी के अनुसार भारी संख्या में युवा बक्सर रेलवे स्टेशन पहुंचे और ट्रैक पर हंगामा करने लगे। इस दौरान उन्होंने जमकर इसके विरोध और नारेबाजी की और रेलवे ट्रैक पर भी बैठ गए। इस कारण जनशताब्दी एक्सप्रेस में करीब 1 घंटे तक खड़ी रही। इतना ही नहीं, इस दौरान कुछ युवकों ने पटना जा रही पाटलिपुत्र एक्सप्रेस ट्रेन पर भी पथराव किया। वहीं जीआरपी ने भी मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। नाराज छात्रों का कहना है कि केंद्र सरकार की ये योजना गलत है, इसमें सिर्फ 4 साल में ही रिटायर कर दिया जाएगा, आगे फिर हम क्या करेंगे। हम लोग को आर्मी एग्जाम चाहिए, हम लोग को लिखित आर्मी चाहिए और टीओडी का हम लोग विरोध करते हैं। टीओडी नहीं चाहिए। देश की सेवा के लिए सम्मानित अपना जीवन करना चाहते हैं, समर्पित करना चाहते हैं, लेकिन 4 साल में आप किस तरह का सेवा कर पाइएगा। बिहार के युवाओं का कहना है कि 4 साल पूरा होने के बाद भले ही 25% अग्रवियों को स्थायी क्वार्टर में भर्ती कर लिया जाए, लेकिन सवाल यह हो रहा है कि 10वीं या 12वीं पास करके अग्रवीर बने 75% युवाओं के पास 4 साल बाद क्या विकल्प होगा। भले ही सरकार उन्हें करीब 12 लाख रुपए सेवा निधि देगी, लेकिन उन्हें दूसरी नौकरी दिलवाने के लिए सरकार के पास क्या स्कीम है। हम लोग 2 साल पहले मेडिकल और फिजिकल क्वालिफाई कर चुके हैं और हम लोग का एग्जाम पेंडिंग में डालकर रखा गया। 2-3 बार एडमिट कर दिया गया, उसके बाद एग्जाम को रद्द करने का भी कर दिया गया है और बोल रहा है कि 4 साल के लिए सेना में भर्ती होगा। और हम सर ये पेंशन वगैरह ये सब हटाया जा रहा है। एक नेता 3 पेंशन उठा रहा है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं कि हमारा रिटर्न एग्जाम लिया जाए और हमारा जो एग्रीमेंट के तहत मेरा भर्ती लिया गया था, उस जैसे पहले था उससे मेरा भर्ती लिया जाए और टीओडी वापस लिया जाए। 30 जनवरी 2021 को रैली भर्ती के तहत हम लोग शारीरिक परीक्षण और मेडिकल परीक्षण में हम लोग सफल हुए। विद्यार्थी मुजफ्फरपुर एआरओ के अंतर्गत 8 जिला आता है, 8 जिला के अभ्यर्थी हम लोग यहाँ आए हुए हैं। 2 साल से हम लोगों का मेडिकल फिट है, लेकिन आर्मी एग्जाम एग्जाम बार कोरोना को काल को बताकर पोस्टपोन कर दिया जा रहा है। हम लोग को आर्मी एग्जाम चाहिए, हम लोग 2 साल से इंतजार कर लिए हैं। हम लोग सब्र का बहुत अहम सीमा पार कर चुके हैं, हम लोग को अब नहीं सहना है। हम लोग को लिखित आर्मी चाहिए और टीओडी का हम लोग विरोध करते हैं। टीओडी हम लोग नहीं चाहिए। हर चीज का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। जो लोग शिक्षित हैं और वो जानते हैं कि हम शिक्षित हैं और हम ये चीज़ पा सकते हैं, उनको भी वो चीज़ नहीं मिल पा रहा है। ये प्राइवेटाइजेशन के कारण ये 4 साल 3 साल 2 साल का आप अगर हर संस्था में नियम लगाते चलेंगे तो कहाँ से इतने बच्चे तैयारी के लिए आगे। भारत की जो दशा होगी बहुत ही दुर्बल हो जाएगी, क्योंकि सेना की जो सेना का सेवा कोई यहाँ पे पैसा के लिए नहीं प्रोटेस्ट कर रहा है कि हमको सैलरी 40 नहीं 50 हज़ार चाहिए। यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है कि हमें काम आगे दिन तक चाहिए। आर्मी के लिए सब लड़का 4 साल के लिए जो होगा, थोड़ी इतना लड़का सब तैयारी कर रहा है। 3 साल ये नियम लगा हुआ है, कोई वैकेंसी नहीं है, चारों तरफ से प्रतिबंध है। बेरोजगार आदमी कहाँ जाएगा, सड़क पर ही जाएगा तो कहाँ जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि केंद्र सरकार की अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवा 4 साल की अवधि के लिए सेना में शामिल होंगे और देश की सेवा करेंगे। इसी की तरह हर साल करीब 45,000 युवाओं को सेना में शामिल किया जाएगा। उसके बाद 4 साल के अंत में लगभग 75% सैनिकों को ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाएगा और उन्हें आगे के रोजगार के अवसर के लिए सशस्त्र बलों में सहायता मिलेगी। इस दौरान केवल 20% जवानों को 4 साल बाद भी मौका मिलेगा। हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये तभी संभव होगा जब उस समय सेना में भर्ती निकली हो। आपको बता दें कि मोदी सरकार के इस योजना की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य कम उम्र के लोगों को सेना में भर्ती करना है। इस योजना में नौकरी करने के बाद कई निगम ऐसे प्रशिक्षित और अनुशासित युवाओं के लिए नौकरी आरक्षित करने की भी रुचि लेंगे जिन्होंने देश की सेवा की है। और इसके साथ ही योजना के तहत इस साल 40,000 अग्रवियों की भर्ती की जाएगी। लेकिन अभ्यर्थियों की एक ही मांग है, आगे की गारंटी क्या है। फिलहाल इस पर युवाओं का हंगामा जारी है। अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। और अब रुक करेंगे इस वक्त की तीसरी बड़ी खबर पर। खबर बदायूं से है, जहां पर कोतवाली बिचौली के दबतोरी क्षेत्र स्थित एक गांव में रिश्ते की बहन के साथ अब भाई 1 महीने से रेप की घटना को अंजाम दे रहा था।
आपको बता दें कि 9 मई को पीड़िता के रिश्ते के एक भाई की शादी थी और उसी में मेहमान नवाजी के लिए उसे बुलाया गया था और दूल्हे के पिता ने अपनी बेटी की तरह माना, लेकिन इसी बीच दूल्हे के बड़े भाई ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और शादी करने का झांसा देकर रेप की घटना को अंजाम देता रहा। आपको बता दें कि पीड़िता ने जब निकाह करने की बात कही तो प्रेमी ने साफ इनकार कर दिया और घटना की जानकारी होने पर युवक के पिता ने पीड़िता से एक स्टाम्प पर जबरन अंगूठा लगवा लिया और उसे घर से निकाल दिया। पीड़िता गर्भवती बताई जा रही है और पीड़िता ने बुधवार को बिसौली पुलिस को आरोपी के खिलाफ कार्यवाही के लिए तहरीर भी दी है, लेकिन पुलिस जांच के बाद कहकर टाल दिया है। पीड़िता ने कहा है कि यदि उसे न्याय नहीं मिलता तो वो ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या कर लेगी और कोतवाली में बताया कि थाने में तहरीर आने के बाद कार्यवाही की जाएगी। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। किसने की? आमिर खान मान खा के लौंडे ने। कहाँ रहती हो आप? मैं बिहार की रहने वाली हूँ, दफ्तोरा में रहती हूँ। ये कहाँ के रहने वाले दोनों लोग? यही दफ्तोरा की। आपके साथ? जी है? जी हाँ। क्या हुआ आपके साथ? जबरदस्ती कर रहा है मेरे साथ। पुलिस में शिकायत दी आपने? जी मैंने पुलिस में शिकायत दी, अब तक आया ना है। कोई कार्रवाई नहीं हुई है? कोई कार्रवाई ना हुई है, मैं अब तक बैठी हूँ। तो आपकी शादी कहाँ हुई है? मेरी शादी करौली हुई है। यहाँ क्या करती? यहाँ दावत में आई थी मैं। शादी में आई थी? जी हाँ। तो आपके साथ रेप हुआ है? जी। तो खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर बदायूं में एक कोतवाली बिसौली के बतौरी स्थित एक गांव में रिश्ते की बहन के साथ भाई 1 महीने से रेप की घटना को अंजाम दे रहा था। आपको बता दें कि 9 मई को पीड़िता के रिश्ते के एक भाई की शादी थी और उसी में मेहमान नवाजी के लिए उसे बुलाया गया था। दूल्हे के पिता ने अपनी बेटी की तरह उसे माना, लेकिन इसी बीच दूल्हे के बड़े भाई ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और शादी करने का झांसा देकर रेप की घटना को अंजाम देता रहा। और अब इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ बदायूं से ज्ञान सिंह जी जुड़ चुके हैं। आप तक आवाज आ रही है हमारी? ज्ञान सिंह जी, ये जो खबर बताई जा रही है जहां पर एक महिला के साथ लगातार उसके भाई ने ही उसके साथ रेप किया। जी मैम हम आपको बता दें कि 20 दिन से लगातार अपनी रिश्ते की बहन के साथ जी रेप करता रहा। जी। फिर उसके बाद में जब उस लड़की ने महिला ने उसने कहा मुझसे निकाह कर लीजिए तो उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया उसे। अच्छा, क्या ये महिला जो है वो नाबालिग है? नहीं मैम, बालिक है, नाबालिग नहीं है, बालिक है। और उसके ये बिहार की रहने वाली है। यहाँ पे अपने रिश्ते के भाई के घर आई थी, उसके दूल्हे शादी में आई थी, उसके बड़े भाई दूल्हे के बड़े भाई ने 20 दिन से लगातार रेप किया था। जी। क्या उम्र रही होगी दूल्हे के बड़े भाई की जिसने रेप की घटना को अंजाम दिया है? जी दूल्हे के भाई की लगभग 25 साल की उम्र है मैम। और महिला की उम्र क्या रही होगी? मैम महिला की उम्र लगभग 22 साल के समथिंग है। अच्छा सर, ये जो मामला सामने आया है, मामला जब पूरे परिवार के सामने आ गया तो जबरन महिला से जो है वो अंगूठा लगवाकर उसे बाहर कर दिया गया, घर से बाहर कर दिया गया। तो क्या कुछ इल्जामात जो साबित हो पाए हैं, ये पूरी बात साबित कर पाई है लड़की कि वाकई में उसके साथ रेप की घटना हुई है या किसी तरह का कोई इल्जाम लगाया जा रहा है? नहीं मैम, ये साबित हो चुका है मैम। जो महिला है, पीड़ित महिला है, वो खुद अपने मुंह से कबूल नहीं कि ये हमारे साथ इन्होंने धोखा से और जबरन कोरे कागज पे अंगूठा लगवाया है, साइन करवाए हैं जब हमने शादी के लिए कहा था तब। जी। और महिला गर्भवती भी बताई जा रही है? जी मैम, लगभग 1 महीने का समथिंग गर्भवती है मैम। अच्छा, महिला के घर वालों की तरफ से किसी तरह के कोई प्रदर्शन या फिर किसी तरह की कोई मांग नहीं की गई कि हाँ अब जब बात इतनी आगे बढ़ गई है कि महिला जो है अब वो 1 महीने की गर्भवती भी पाली गई है तो अब शादी करो, इस चीज का कोई दबाव नहीं बना रही है विपक्ष पर? मैम उसके घर वाले यहाँ नहीं है मैम, वो बिहार की रहने वाली हैं। जी। तो ये लड़ाई वो अकेले ही लड़ रही है मैम?
जी जी मैम जी। पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई हुई है अब तक? जी मैम, पुलिस की तरफ से मुकदमा लिख गया है। अभी तक मुजरिम के साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो हम आपको बता दें कि ये खबर जो थी वो बदायूं से थी, जहां पर प्रेम जाल में फंसाकर एक युवक ने महिला के साथ रेप किया और ये तकरीबन 1 महीना तक रेप की घटना को वो अंजाम देता रहा और 9 मई को पीड़िता से शादी के बाद उसी के भाई ने उसके साथ रेप किया और उसी से लिए वो दूल्हे के जो पिता थे उन्होंने अपनी बेटी की तरह से माना था, लेकिन इसी बीच जो दूल्हे का बड़ा भाई था उसने अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और शादी करने का झांसा देकर वो लगातार 1 महीने तक रेप की घटना को अंजाम देता रहा।